गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सरकारी गाइड, जहां मैं आपको सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशंस और सरकारी स्कीम के बारे में अपडेट करते रहता हूं। तो आज हम लोग सरकारी जो स्कीम है उसके अपडेशन के उसी के कड़ी में, उसी के सीरीज में आज हम लोग दूसरा जो लेके आए हैं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। इसके पहले हम लोग पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसकी सारी जानकारी, जो भी उसके अंदर की जानकारी है कि कैसे है, क्या लोन है, क्या प्रोसेस है, कैसे ट्रेनिंग दी जानी है, सारे चीज़ हम लोग उसको चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। अगर आपको कोई भी विश्वकर्मा को लेकर डाउट है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। और उसी कड़ी में हम लोग दूसरा आज मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ये बिहार का है। बिहार के उद्यमी लोगों के लिए है, बिहार के एंटरप्रेन्योर के लिए है। जो बिहार में लोग रोजगार करना चाहते हैं उनके लिए है ये, ठीक है। बिहार के लिए स्पेशली है, ठीक है। स्पेशली नहीं, सिर्फ बिहार के लिए है, ठीक है। इसमें पहले कुछ कंडीशन बता देता हूँ। इस ट्रस्ट को जो इस चीज़ को जो पूरा इस ऑपरेशन को है, मतलब पूरा जो मुख्यमंत्री युवा योजना जिसके अंडर में चल रहा है, जो पूरे चीज़ को मशीनरी जो देख रहा है, पूरे चीज़ को सिंक्रोनाइज कर रहा है, जो चीज़ वो है बिहार स्टार्टअप ट्रस्ट फंड। जो पूरा फंड देख रहा है, जो सब चीज़ इसका नज़र बनाए रख रहा है इस पर। वैसे तो पूरा देखता है, ये उद्योग जो डिपार्टमेंट है वो देखता है, लेकिन उसमें भी एक ट्रस्ट बना दिया गया है कि बिहार स्टार्टअप ट्रस्ट फंड, ठीक है। वही इसका सारा निगरानी कर रहा है। ये इसमें मैं सारा चीज़ बताऊंगा आपको, A to Z बताऊंगा। इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसको लोन पाने के लिए योग्य है, कौन कौन इसमें मेंबर हो सकता है, उसका कैटेगरी क्या होना चाहिए, उसका कैसे चयन प्रक्रिया है, आवेदन कैसे करना है, कब कब आवेदन करना है, कब रिजल्ट आता है, मतलब सारा चीज़, कब इंस्टॉलमेंट मिलेगा, कितना आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा, कितना, सब चीज़ ट्रेनिंग, मतलब A to Z मैं बोलूँ सब चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए लंबी हो सकती है कि चूँकि मैं आपको सारी जानकारी इसमें वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप देख लीजिए, राज्य के युवाओं के बीच उद्यमिता या स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना हेतु 200 करोड़ की स्वीकृति, ठीक है। अब देख लीजिए, आप पहले ये बोलिएगा, आपको ये देखने के बाद आपको सीधे लगेगा सर क्या पुराना अपडेट उठा के लेके चले आए हो, ठीक है। 21-22 की बात करो, ये चल रहा है 2025-26, ठीक है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, ये पुराना अपडेट है। लेकिन आप ये अगर अभी आप बिहार सरकार का वेबसाइट खोलेंगे तो अभी जो उस पर है, जो ये गजेटियर, यही जो चीज़ है जो मैं आपको लेके आऊँ 21-22 का, यही चीज़ उस पर उपलब्ध है। इसमें 25-26 का उसको कोई उपलब्धता नहीं है, वरना मैं आपको पुरानी चीज़ें क्यों लाऊंगा। और मैं नई चीज़ खुद से अगर बनाने की कोशिश करता हूँ तो उसमें कोई गारंटी नहीं कि वो सरकारी चीज़ों से मैच हो, ठीक है। तो मैं पूरा अप टू डेट और जैसा जैसा हूबहू सेम यही सरकारी नोटिस ही है इसमें, ठीक है। मेरा इसमें बनाया हुआ कुछ नहीं, आप देख सकते हैं। देखिए सबसे ऊपर बिहार सरकार, और यहाँ देखिए आप, यहाँ साइन भी सबका दिख जाएगा। देखिए ब्रजेश मेहरोत्रा उस समय के अपर सचिव, मुख्य सचिव होंगे उद्योग विभाग के, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव। देखिए अब ये पूरा आपका साइन भी आपको दिखा दिया, ठीक है। इसमें एक एक करके सारा पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग योग्य की बात करेंगे, योग्यता की। इसके लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं, इस योजना के लाभार्थी, ठीक है। लाभार्थियों में सबसे पहला कंडीशन है वो इंसान बिहार के होने चाहिए, वो व्यक्ति बिहार के होने चाहिए, ठीक है। उनके पास 10+2 की डिग्री होनी चाहिए, मतलब 10 वो 12वीं पास होने चाहिए, इंटर पास होने चाहिए, ITI होने चाहिए या पॉलिटेक्निक होने चाहिए। मतलब ऐसे बोलूँ तो इंटरमीडिएट के समकक्ष होने चाहिए, वो 10+2 के समकक्ष जो भी होता है उसके पास होने चाहिए वो, ठीक है। उनका उम्र 18 से 50 के बीच में होना चाहिए, मतलब ये 18 से कम नहीं हो सकते हैं और 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। लोअर लिमिट 18 है, अपर लिमिट 50 है, ठीक है। इसमें 3 तरह का जो बिजनेस बताया गया है, कैसे इकाई प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए पॉइंट नंबर 4 देखिए, आपको यहाँ पे क्लियर लिखा है, इकाई प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का और सब में आपको देखिए लाइन बाई लाइन में बता देता हूँ। इकाई प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये होता है कि आप गए कंपनी खोल ली है, आप खुद के मालिक हो गए, मतलब प्रोप्राइटर उसके आप ही हैं, मालिक उसके आप ही हैं। पार्टनरशिप में गए, आप खोल लिए और आपका भाई, दोनों मिलकर, सॉरी आप और आपके दोस्त खोल लिए। मैं भाई वाले बात पे इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कंडीशन है कि एक परिवार के 2 लोग इसमें हिस्सा नहीं हो सकते, एक परिवार के 2 एडल्ट इसका हिस्सा हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप और क्या दोस्त खोलिए तो पार्टनरशिप फॉर्म हो गया। LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में देखिए आपको नाम से पता चल रहा है कि प्राइवेट और लिमिटेड। प्राइवेट से आप क्या समझे कि जो सरकारी नहीं है, जो प्राइवेट के कंट्रोल में है, मतलब मेरे आपके कंट्रोल में है, जो सरकार के कंट्रोल में नहीं है। और लिमिटेड का मतलब है कि संसाधन को लिमिटेड करना नहीं, मतलब जो रिसोर्सेज है उसको लिमिटेड करना नहीं, जो शेयर को है वो लिमिटेड करना।
मैं आपको इसको अलग तरीके से समझाता हूँ, आपको बिल्कुल दिमाग में बैठाने के उद्देश्य से मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसमें लिमिटेड करने का ये मतलब होता है, मान लीजिए कि मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लिया, ठीक है, मैं उस कंपनी को खोल लिया और उसका कंपनी का 100 करोड़ का, मान लीजिए, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, 100 करोड़ रुपये का उसका पूरा टर्नओवर है, सब कुछ है, ठीक है। वो कंपनी की बात हो गई। कंपनी, मान लीजिए कंपनी का नाम है एबीसी इंडस्ट्रीज, ठीक है। एबीसी इंडस्ट्रीज के पास, एबीसी इंडस्ट्रीज के पास मान लीजिए कि 100 करोड़ का पूरा एसेट हो गया उसके पास, ठीक है, एबीसी इंडस्ट्रीज के पास, ठीक है। और मान लीजिए मेरा नाम है, मान लीजिए मेरा नाम है एक्स एक्स, और मेरे पास, मेरे खुद के पास है मान लीजिए 70 करोड़ का प्रॉपर्टी। ये मेरा पर्सनल है, ये 70 करोड़ मैंने या तो सैलरी से कमाए हैं या फिर जैसे भी प्रॉफिट से, जैसे भी करके, ये मेरा पर्सनल है। और ये एबीसी है, ये एबीसी इंडस्ट्री, इसके पास 100 करोड़ का कंपनी है, ठीक है। और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के पास 100 करोड़ का है, ठीक है। इसमें यह है कि अगर वो कंपनी दिवालिया हो गया, कंपनी दिवालिया हो गया, तो कंपनी को बेच के जितना चीज चुकाया जा सकता है, मान लीजिए कंपनी पे, मान लीजिए कंपनी के पास 100 करोड़ का टर्नओवर था और कंपनी पे लोन था मान लीजिए 50 करोड़ का, ठीक है। कंपनी दिवालिया हो गया, अब बैंक वाले मान लीजिए लोन मांग रहे हैं कि भैया तुमने तो लोन दिया था, मेरा लोन चुकाओ। अब आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे कि कंपनी डूब गया, मैं लोन नहीं दे सकता, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं, आपके पास तो 70 करोड़ है, आप उसमें से दे दो। तो यही रेस्ट्रिक्ट करता है, इसी को लिमिटेड बोलते हैं कि कंपनी का प्रॉपर्टी अलग है, आपका प्रॉपर्टी अलग है। आपका प्रॉपर्टी बेच के कंपनी का, आपका बैंक का लोन रीपे नहीं किया जाएगा। वो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, कंपनी से उसका कोई लिंक ही नहीं है। यही चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करता है, यही चीज़ को लिमिटेड करता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इस एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप के बात कर लेते हैं। प्रोप्राइटरशिप में बस आपका पैन चाहिए, डॉक्यूमेंट्स तो सारा मतलब आपको बताऊंगा। यहाँ प्रोप्राइटरशिप में पैन का मतलब है कि आपको निजी पैन चाहिए, मतलब पर्सनल जिसको बोलते हैं। कंपनी का पैन अलग होता है, पर्सनल पैन अलग होता है। उस हिसाब से प्रोप्राइटरशिप व्यवसाय के लिए निजी पैन चाहिए। सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष इस योजना के पात्र होंगे, मतलब या तो जनरल कैटेगरी के होंगे या फिर पिछड़ा वर्ग के होंगे, ठीक है, वही इसके लिए पात्र होंगे, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु, ये देखिए, मतलब देखिए, अब इस योजना के लाभार्थी के चयन का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि आप इसमें रजिस्टर कर लिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत आप रजिस्टर कर लिए, तो रजिस्टर कर लिए ना, तो जो इसके मेंबर हैं, जो कि सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, तो उसका मेंबरशिप का लिस्ट दे रखा है। उसके मेंबर हैं कौन कौन, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं और बाकी सब सदस्य हैं। तो टोटल 10 मेंबर हैं इसमें, देखिए सारा कुछ दे रखा है। ये आपके मतलब की बात नहीं है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होता है, ठीक है। आप इसके साइट पे जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने का साइट भी आपको मैं बता देता हूँ क्या है। आप ना, देखिए, कोई भी वेबसाइट के उस पर मत बैठिए, आप सीधे ना गूगल पे भी आप जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, आप सर्च करेंगे डायरेक्ट आएगा वो, वहाँ से अप्लाई करेंगे, आपको जो भी मतलब वेबसाइट आपको निकल के आएगा। वैसे आप बता भी दूंगा आपको, ठीक है, आगे मैं बता भी दूंगा इसको, चीज़ को, ठीक है। तो वहाँ आप जाकर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। इतना तक मैं बात करने है। अब जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो मैं लाइन बाई लाइन बताता हूँ क्या होगा। ऑनलाइन आवेदन कर दिए, उसके जो चयन समिति है, जो ये 10 मेंबर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो चयन समिति है आपको देखेगी। मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया, आप मान लीजिए कि अप्लाई किसी फैक्ट्री, मान लीजिए आप साबुन बनाने की फैक्ट्री के लिए अप्लाई किए, क्योंकि साबुन बनाने का उद्योग डालना है, ठीक है। आप उसमें मान लीजिए कि आप जब आप डाल दिए अपना बजट बना के कि हाँ मुझे ये डालना है, ये मेरा करने का है, ये मेरा पूरा एस्टिमेट है, मैं यहाँ फैक्ट्री लगाऊंगा, इतना मुझे ज़मीन चाहिए, इतना वर्कर चाहिए, अपना पूरा एस्टिमेट आप बना के डाल दिए। ये चयन समिति क्या करेगा, उसको पूरा बढ़िया से एनालाइज करेगा। यहाँ इनने डाला है कि मेरा लेबर कॉस्ट इतना होगा, मेरा रॉ मटेरियल इतने का आएगा, मेरा मेरा जो कच्चा सौदा होता है, जो कच्चा माल होता है, इतने का आएगा, मुझे इतना का ज़मीन चाहिए, मुझे इतना एरिया चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। ये जो सारी चीज़ आप बना के देंगे, उस पर ये सारे लोग एनालिसिस करेंगे उसमें बैठ के। और तब उनको जितना लगता है, उनको लगता है कि हाँ इस उद्यमी के लिए, इस स्वरोजगार प्रोजेक्ट के लिए आपको, आप 10 लाख, मान लीजिए 8 लाख मांग रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं इसके लिए 6 लाख काफ़ी, वो 6 लाख देंगे, ठीक है। 8 लाख उनको लग रहा है कि हाँ 8 लाख है तो 8 लाख वो देंगे, ठीक है। ये हो गया कि आप अप्लाई किए और वहाँ से अप्रूवल आ गया, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं, अप्रूवल आ गया, मान लीजिए क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ 200 करोड़ का बजट लिखा हुआ है,
यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ 200 करोड़ का बजट, ये 2021-22 का है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि इस साल 500, 600, 700 करोड़ तक का बजट एलोकेट हुआ है, ठीक है। ऐसा बजट एलोकेट हुआ है। मान लीजिए कि 500 करोड़ 2025-26 का मानते हैं बजट 500 करोड़ है, और 500 करोड़ जो पहले अप्लाई किए उनको मिल गया, तो अप्लाई करेंगे भी तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बजट एलोकेट होता है उसी में ही तो करना है, एक्स्ट्रा बजट तो लाएगा नहीं, ठीक है। तो अगले साल के लिए आपको कर दिया जाता है, ठीक है। अगले साल आप फिर अप्लाई कीजिए, फिर आप शुरू से अप्लाई करिए। इसका जो अभी तक ट्रेंड देखा गया वो मैं बता देता हूँ कि मेनली जो होता है जनवरी, फरवरी, मार्च या पहला तिमाही जो होता है साल का, उसमें अप्लाई करने का होता है, ठीक है। मान लीजिए कि सरकार ने टारगेट लिया है कि हमको 10,000 लोगों को लोन देना है, ठीक है। 10,000 लोगों को लोन, सब्सिडी जो भी कह लीजिए, मैं आगे बताऊँगा क्या क्या है। 10,000 लोगों को देना है, ठीक है। और जब पहला क्वार्टर में अप्लाई किए तो उसमें 8,000 लोग ही अप्लाई किए, ठीक है। तो क्या करेगा वो क्या करेगा कि फिर दूसरा क्वार्टर में भी ओपन कर देगा। भाई रूल देखेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च ही करता है, लेकिन उसका टारगेट ही पूरा नहीं हुआ। मान लीजिए कि 10,000 सीट है, मैं 8,000 बोल रहा हूँ, मान लीजिए 15,000 लोग अप्लाई कर दिए, और उसका टारगेट कि नहीं हमको 10,000 लोगों को लोन देना है, लेकिन हम फॉर्म जो एक्सेप्ट करेंगे वो कम से कम 50,000 करेंगे। तो जब तक उसका 50,000 नहीं होगा तब तक वो 2 माह मतलब दूसरा में भी कर देगा, जनवरी, फरवरी, मार्च तो रूल में है ही, उसके बाद अप्रैल में, जून भी कर देगा, उसमें भी नहीं हुआ तो जुलाई, अगस्त, सितंबर भी कर देगा, ठीक है। मतलब उसको अपना टारगेट पूरा करना है कि हाँ अगर मुझे 50,000 फॉर्म एक्सेप्ट करना है तो उसको 50,000 फॉर्म एक्सेप्ट करना है, फिर उसमें से स्क्रूटनी करके वो लोग निकालेंगे, जो भी एलिजिबल उनको लगता है, जो भी लगता है कि हाँ ये स्वरोजगार के योग्य हैं, उनको दिया जाता है पैसा, ठीक है। अब देखिए, जब क्वार्टर मान लीजिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च में वो हो गया आपका वेरिफिकेशन, ये होने के बाद क्या करना है, जब आपका मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च में आपको स्क्रूटनी करके फाइनल कर दिया गया, ठीक है। तो वहाँ से वो क्या करेगा, जिला को आपको लेटर भेजता है, ठीक है। जिला को भेजता है कि इनका सब वेरीफाई करो कि इनका जो भी चीज़ है, इनका हम लोग फाइनल किए हैं, इनका सब चीज़ ओके है कि नहीं है, ठीक है। तो जिला उद्योग केंद्र में आता है, वहाँ वेरीफाई करता है। जब वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है, वो बोल देंगे नहीं यहाँ सब कुछ ठीक है, उसके बाद आपको 2 हफ्ते का ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन किया गया, ठीक है। उसके बाद से आपका मूल्यांकन किया जाएगा, वो क्या करना है क्या नहीं करना है, वो करने के बाद से अप्लाई करने के बाद से आपका जो बताया मैं कि फिर वो जिला उद्योग केंद्र को भेजेंगे, और उसके बाद आपको जब वहाँ से अप्रूवल हो गया फाइनल, तो आपको 2 वीक का ट्रेनिंग दिया जाएगा, और आपका डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट को ट्रैक किया जाता है, ठीक है। 2 वीक्स का ट्रेनिंग दिया जाता है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट को ट्रैक किया जाता है कि आप डेली क्या क्या सीख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सब कुछ अप्रूव होने के बाद से, ट्रेनिंग मिल गया, सब कुछ अप्रूव हो गया, तो आपका पहला इंस्टॉलमेंट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। ये मैं चीज़ आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आपका पहला इंस्टॉलमेंट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरांत चयन समिति डीपीआर के अनुसार परियोजना की कुल राशि स्वीकृत करेगी। देखिए, स्वीकृत करेगी, यहाँ देखिए डीपीआर प्रशिक्षण की समाप्ति के स्वीकृत करेगी, जिसकी विमुक्ति अधिकतम 2 चरणों में की जाएगी। चरणवार राशि की विमुक्ति का प्रतिशत लाभुक द्वारा चुने गए उद्यम पर निर्भर करेगा, जिसकी वजह डीपीआर आवंटित होगी। आवेदक द्वारा प्रथम किस्त की राशि प्राप्त होने की तिथि के 30 दिनों के अंदर व्यय कर महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के सत्यापन के पश्चात 3 कार्य दिवस के अंदर द्वितीय किस्त। अब देख लीजिए, इसका मतलब आप डिटेल में समझिए क्या है। आपका सब कुछ फाइनल हो गया तब पहला इंस्टॉलमेंट जारी कर दिया जाएगा। मान लीजिए उसको लगा कि पहला इंस्टॉलमेंट आपका 4 लाख का होना चाहिए, अब पहला इंस्टॉलमेंट आपको मिल गया, ठीक है। आज मान लीजिए आपको 4 लाख रुपये मिल गया, ठीक है। तो 4 लाख रुपये लेके तो घर में बैठ जाइएगा नहीं, आप जब उद्यम के लिए लिए हैं, आप स्वरोजगार करने के लिए लिए हैं, तो आपको 30 दिन के अंदर, मतलब 30 दिन के बाद, अंदर नहीं 30 दिन के बाद, आप क्या जो 4 लाख रुपये लिए कहाँ कहाँ खर्च किए, आपको ये जिला उद्योग केंद्र में जाके सबमिट करना है। आपको दिखाना है कि मैं यहाँ यहाँ 4 लाख रुपये खर्च कर दिया। आपकी अगर वो जो रिपोर्ट है उससे सेटिस्फाई हो गए, वो संतुष्ट हो गए कि हाँ ये 4 लाख का मुझे सही सही विवरण दे रहे हैं, जो व्यय किए हैं उसका सही सही विवरण दे रहे हैं, तो उसके 3 वर्किंग डेज के अंदर, मतलब अगर मान लीजिए मंडे को आपने आपका 30 दिन पूरा हो गया, आप सबमिट कर दिए, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक 3 दिन में आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट भी जारी हो जाएगा, ठीक है। आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट भी जारी हो जाएगा, मतलब आप जो पहला इंस्टॉलमेंट जो 4 लाख का मिल गया, मान लीजिए दूसरा इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से दूसरा इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद से कंडीशन है आपका 45 दिन में, देखिए यहाँ आपको क्लियर लिखा गया है, देखिए द्वितीय किस्त के विमुक्त, देखिए द्वितीय किस्त के विमुक्ति के पश्चात लाभुक द्वारा अधिकतम 45 दिनों
में उत्पादन प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जाएगा, अन्यथा अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अब देख लीजिए, आपको दूसरा जब किस्त मिल गया, पहला किस्त में तो आपने व्यय कर दिखा दिया कि हाँ ये मेरा व्यय है, मैं यहाँ ज़मीन ले लिया हूँ, यहाँ लेबर डाल दिया हूँ, ये आइटम खरीद लिया हूँ, माल जो भी खरीदना है, ठीक है। जब दूसरा किस्त मिलने के बाद से आपको 45 दिन के अंदर, मतलब 1.5 महीना का दिया जाए कि आप प्रोसेसिंग स्टार्ट करिए। आप साबुन बनाने की अगर फैक्ट्री डाल रहे हैं तो दूसरा किस्त मिलने के 45 दिन के बाद 1.5 महीना के अंदर आपको दिखाना है साबुन बना के कि हाँ ये देखो मेरा साबुन बन के तैयार हो गया है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये रहा ऑनलाइन आवेदन से लेके आपका मैन्युफैक्चरिंग तक का प्रोसेस। अब आप बोलेंगे सर मेन चीज़ तो आप बताए नहीं, पैसा का तो आप बताया नहीं कि पैसा मिलेगा कैसे, क्या मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको बता देता हूँ, इसमें बैंक से कोई मतलब नहीं, आपको डायरेक्ट वहीं से पैसा मिलता है। आपको ऐसा बैंक के चक्कर में नहीं दौड़ाएगा आपको कि इस बैंक में दौड़ जाइए, उस बैंक में दौड़ जाइए, नहीं, आपको डायरेक्ट इन्हीं से डील करना है, ठीक है। तो आपको वहीं से आपको डील करना है डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए 10 लाख का इसमें है, ठीक है, 10 लाख का आपको स्वरोजगार का प्रावधान किया गया है। इसमें मैक्सिमम 50% बोलिए और फिर मैक्सिमम 5 लाख, ठीक है, आपको मिलता है लोन के रूप में, ठीक है, जिसको हम लोग चुकाने की बात करेंगे, ठीक है। 50% मैक्सिमम 5 लाख रुपया, जो 10 लाख टोटल मिलता है, तो 10 लाख में से आपको 5 लाख रुपया लोन के रूप में मिलेगा, जिस पे आपका सालाना इंटरेस्ट मात्र 1% है। सोचिए इतना कम, इतना कम। जो 5 लाख मिलेगा, जिसको 10 लाख में से जो 5 लाख मिलेगा उसको हम लोग 1% रेट पे आपको मिलता है, और जो बाकी का 50% सब्सिडी के रूप में मिलता है। मतलब 5 लाख आपको 1% के ब्याज दर पे, और जो बाकी का 5 लाख है वो अनुदान के रूप में सरकार आपको दे देती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात ये समझ में आ गई होगी। मैं वैसे आपको और भी इसमें प्रोसीजर है कि क्या क्या है, मैं आपको वैसे सोच रहा हूँ ये भी बता ही दूँ कि लोन रीपेमेंट कैसे करना है। तो लोन रीपेमेंट का ये प्रोसीजर होता है कि मान लीजिए आपको जब 5 लाख रुपया जो आपको मिलना था, जो लोन वाला, आपको मान लीजिए 5 लाख रुपया मिल गया, ठीक है। तो जब मिल गया तो जब आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट जो मिला, जो तीसरा इंस्टॉलमेंट जो मिलता है, ठीक है, मतलब जो ये आप देख रहे हो कि 45 दिन का उत्पादन प्रारंभ करना है, तो इसके बाद जो लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिल गया, मतलब बैंक, मतलब जो आप उद्योग से ले लिए, उद्योग डिपार्टमेंट से आप जो पैसा ले लिए 5 लाख रुपये जो लोन वाला, वो लेने की, मतलब जब आपको पूरा पैसा मिल गया, जो पूरा आपका वो पैसा कंप्लीट हो गया, तो लेने के 1 साल के बाद, मान लीजिए कि आज, ठीक है, 25 नवंबर 2025 को वो बैंक वाले ने मुझे, मतलब उद्योग वाले ने पूरा पैसा मुझे दे दिया, ठीक है, योजना के तहत आपको ये 5 लाख रुपये मिल गया। तो आज से 1 साल के बाद, आज से 1 साल के बाद, मतलब 25 नवंबर 2026 से मेरा ईएमआई बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसको 7 साल में चुकाना है, 7 साल में चुकाना है, मतलब 84 महीने इसको टाइम दिया जाता है चुकाने का, ठीक है। तो आपको टाइम भी अच्छा खासा दिया जाता है। तो एक बार मैं 10 लाख में बता देता हूँ कि 50% लोन होता है, 50% सब्सिडी होता है, ठीक है। और इसमें आपको ट्रेनिंग में 25,000 रुपये का और भी फ़ायदा किया जाता है, ट्रेनिंग के लिए भी, ठीक है। आपको ये भी चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए कि कुल परियोजना का लागत 50-50 का ऋण अनुदान में होती है। और ये बात आप देख लीजिए कि लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना समिति के सहायता के प्रति इकाई 25,000 रुपया के दर से, देखिए 25,000 रुपया, यहाँ देख लीजिए ये इकाई 25,000 रुपये की दर से व्यय हो जाएगा, ठीक है, व्यय किया जाएगा। तो इसके लिए भी आपको 25,000 रुपये मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दे पाया हूँ। कुछ ऐसा जानकारी नहीं है जो मैं नहीं छोड़ा, इस PDF के हिसाब से आप देख लीजिए, कुछ नहीं बचा। ये लास्ट में साइन है, मैं आपको सब कुछ डिस्कस कर दिया हूँ, भी बहुत डिटेल्स में। जो इसमें नहीं दे रखा है मैं उससे भी ज़्यादा आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर ये आपको वीडियो यूजफुल लगा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जो कि मेरा मोटिवेशन है, वहीं से मेरा मोटिवेशन आता है। और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपको कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि मुझे किस टॉपिक वीडियो बनाना है। आप बताइए मुझे किस चीज़ में दिक्कत है, उस अकॉर्डिंग में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस चैनल में मैं सरकारी स्कीम्स और सरकारी नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट जॉब का है उस पर वीडियो बनाता हूँ। उसमें आपको कोई डाउट है, आपको लग रहा है कि सर इस स्कीम का वीडियो बनाओ, आप कमेंट करिए, मैं उसके स्कीम पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब कल मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक को लेके, ठीक है।
चलिए, तब तक के लिए गुड नाइट।